त्रिपुरा अपनी चाय के लिए मशहूर है। पूरे प्रदेश में 52 चाय के बागान हैं, जिनसे प्रतिवर्ष 8,500 मीट्रिक टन चाय का उत्पादन होता है। चाय बागान में जनजातीय और बागानी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। चाय बागान की संस्कृति अलग होती है। यहाँ पर अलग अलग जनजातियाँ हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं और सबका मिलन संगम यहाँ पर चाय बागान में देखने को मिलता है। पहले आपने देखा यहाँ का लोकल धमाई, उसके बाद आपने देखा झूमर डांस जो ओरांग जाति का है, और अब ये बंगाली है और इनका भी अपना धमाई नृत्य है। डांस में हमारे जो ये गाने में है, जो हमारे लड़कियां जो है बहुओं को फैमिली में जो सुख दुख जो बांटते हैं वो सखियों के साथ बांट रहे हैं कि ऐसा यंत्रणा है, वो दुख है, बस घर में किसको बताऊं, वही है। जो बागानी लोग होते हैं अलग अलग इलाकों से आते हैं, लेकिन सुख दुख उनके एक जैसे होते हैं, और इस नृत्य में सास बहू के बीच में जो एक खट्टा मीठा रिश्ता होता है उसके बारे में बताया गया है। अब हम बागान से निकल कर जाएंगे बॉर्डर की तरफ और देखेंगे किस तरह से हमारे बीएसएफ के जवान हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। त्रिपुरा का 856 किलोमीटर का इलाका बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है, और मैं इस वक्त हूँ मनु घाट बॉर्डर पोस्ट पर। आप देख सकते हैं बीएसएफ के जवान ये यहाँ पर चौकसी कर रहे हैं, बॉर्डर की रखवाली कर रहे हैं, और बॉर्डर के उस तरफ आप देख सकते हैं वो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, दोनों देशों के बीच में आप देख सकते हैं ये तारबंदी है, और यहाँ पर दोनों ही पोस्ट पर निगरानी रखी जाती है ताकि बॉर्डर की सुरक्षा की जा सके। दिन हो या रात हो, यहाँ पर हर मौसम में ये लोग सुरक्षा रखते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, हमारे सीमा प्रहरी हमारी सरहदों की हिफाजत करते रहते हैं। कालाशहर से निकलकर अब हम उड़ने वाले हैं गंडा चेहरा के लिए। गंडा मतलब गैंडा और चेहरा मतलब पानी। और मेरे साथ है कैप्टन एसएस चौहान जो नेवी से रिटायर्ड हैं। कैप्टन चौहान, कितनी देर का सफ़र होगा ये और किस तरह से हमारे लिए खुशनुमा होगा? इधर से तकरीबन 20 मिनट का सफ़र होगा और हम 2500 फुट ऊंचाई पे उड़ान भरेंगे। रास्ते में नदियाँ वगैरह होंगी, हरियाली काफ़ी है, लॉट ऑफ ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन। इकतालीस वर्ग किलोमीटर में फैली है डुम्बूर झील। चारों तरफ हरियाली से घिरी है। राइमा और सरमा नदी के संगम पर बनी ये झील बहुत से प्रवासी पक्षियों का बसेरा है, और इस झील के बीचों बीच बना है नारकेल कुंज। चारों तरफ कांच सा चमकता साफ पानी और बीच में लहलहाते हरे भरे नारियल के पेड़। नौका विहार के साथ यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। ये एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है।
नदी के दोनों तरफ करीब 20 से ज़्यादा गांव हैं और 5000 लोग इस नदी पर निर्भर करते हैं। इस नदी में रोहू, कतला जैसी बहुत सी मछलियां हैं। आप देख सकते हैं ये मछुआरे अपने परिवार समेत नाव पर अपना जाल रखकर ये आए हैं मछली पकड़ने और ये पास के गांव से रहते हैं। ये नज़ारा आपको शहर में बैठकर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है असल ज़िंदगी। ये लोग कुदरत के करीब रहते हैं, कुदरत से संतुलन बना के रखते हैं और साथ ही इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। नारकेल कुंज को चार चांद लगाते हैं यहाँ के स्थानीय कलाकार। मलसूम जनजाति के लोग झूम नाच के जरिए बता रहे हैं आदिकाल में किस तरह जंगल में आग जलाई जाती थी। झूम खेती दरअसल शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पर आधारित है। लेकिन यहाँ का यंग टैलेंट भी लोक कलाकारों से कुछ कम नहीं है। एसडी वर्मन के मशहूर बांग्ला गीत पर नृत्य पेश करते इस 9वीं की छात्रा जैकी दत्ता को ही देख लीजिए। गाना पहचाना आपने? जी हाँ, सुनरी पवन। 1972 में बनी अनुराग फिल्म का यह मशहूर गीत दरअसल एसडी वर्मन का ही कंपोज किया हुआ है। के जास रे भाटे गांग भाइया आमार भाई धन रे कोयो नायर नितो बइला तोरा के जास के जास। नारकेल से 60 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त पहुंच गया हूं त्रिपुरा के अमेज़न में और हम जा रहे हैं छबीमुड़ा। छबीमुड़ा क्या है और क्या है इसका धार्मिक महत्व, आइए चलिए मेरे साथ और मैं आपको दिखाऊंगा शक्ति का एक नया रूप। छबीमुड़ा जाने के लिए हमें नाव का सफ़र तय करना होगा, लेकिन मैं इस वक्त हूँ जमातिया खोड़ा मंदिर में। जमातिया यहाँ की जनजाति है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। जमातिया जनजाति बांस की पूजा करती है, इनके अपने लोक देवता हैं और किस तरह से इसको दीवार पर यहाँ पर दिखाया गया है ये बताने के लिए मेरे साथ हैं यहाँ के प्रधान। क्या नाम है आपका? रवित्र जमातिया। रवित्र जी, ये बताइए कि ये बांस की पूजा क्यों होती है? बांस की पूजा तो हम लोग परंपरा से होते रहता है। तो हमारा पूरा त्रिपुरा का जनजाति के लिए ऑल कम्युनिटी के लिए जो हर साल में शरीर अच्छा रखने के लिए खाना अच्छी करके खाना के लिए वो भी उसके लिए हम लोग हर साल में पूजा करते हैं। यानी कि पूजा की जाती है लोगों की खुशहाली के लिए। छबीमुड़ा का मतलब होता है जो छवि पहाड़ पर बनाई गई है और वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल उसकी एक झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। ये है शक्ति की छवि। इसमें क्या दर्शाया गया है? ये वाला तो माँ दुर्गा है। ये तो ऑल त्रिपुरा ऑल इंडिया में होते रहते हैं। इसमें तो माँ दुर्गा हर साल में होते हैं। अभी पूजा होने वाला है ये महीना में। तो ये भी ऐसा था, यह तो मेरा माँ परंपरा माँ है। माँ का पूजा करना हम लोग का धर्म है। धर्म का के लिए सब शक्ति रखने के लिए हम लोग हर साल में पूजा करते हैं। दुर्गा शक्ति का स्वरूप है और यहाँ पर दुर्गा का एक इमेज बनाई गई है। अब हम चलेंगे आगे और आपको दिखाएंगे यहाँ की स्थानीय लोक संस्कृति जो जमातिया और त्रिपुरा के बारे में बताती है। ये राजा हैं, ये रानी हैं। क्या नाम है इनका? ये अमर माणिक के राजा है। अमर माणिक के त्रिपुरा के राजा। और थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे
तो ये है जमातिया जनजाति के लोक देवता। ऊपर उनका चेहरा बनाया गया है और ये नीचे उनके वस्त्र हैं। ये क्या दिखाया गया है इसमें? इसमें तो एक्चुअली जमातिया का सबसे बड़ा पूजा है। हम लोग जमातिया का खुदा करा 2 आदमी है, दो भाई है। इसमें हम लोग चीफ है जमातिया खुदा के लिए। तो हम हर गांव में चौधरी रहता था। चौधरी का 18 गांव में हर पंचायत 18 पंचायत में खुदा का सबसे बड़ा चीफ उसका हम लोग महाराजा तरफ से हम लोग मानते हूँ। हर साल में एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है। तो बाबा गोरिया आज देवबाड़ी में हो गया, अगर हर साल में बांदरगढ़ में, ऐसे करके सारा त्रिपुरा में घूम के पूजा के। ये कब होती है साल में पूजा? ये मार्च का 3 मार्च से शुरू होता है। मार्च के महीने में ये पूजा होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये यहाँ के जमातिया जनजाति के लोग जो बाबा गोरिया का पूजा कर रहे हैं। बाबा गोरिया यहाँ के स्थानीय लोक देवता है। इनकी बहुत मान्यता है, ख़ास तौर से जमातिया जनजाति के बीच। यहाँ से निकलकर अब हम चलेंगे छबी मुड़ा की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लाइफ जैकेट पहना हुआ है। रात भर बारिश हुई है और नदी उफान पर है। यहाँ पर गहराई है 40 फुट। मेरे दोनों तरफ जंगल है और आपको अमेज़न का एहसास हो रहा होगा। फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं उस जगह जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, छबी मुड़ा। इसे छबी मुड़ा कहते हैं, जिसे जमातिया चक्रक माँ भी कहते हैं। ये माँ दुर्गा की प्रतिमा है जो चट्टानों पर काट कर बनाई गई है और आप देख सकते हैं कितनी पुरानी है ये। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं स्थानीय नेता जॉय बहादुर। हम उनसे बात करेंगे। इसके बारे में हमें कुछ बताइए, कितना पुराना हो सकता है ये जो हमारा जो त्रिपुरा राज्य में राजा होता है 184 राजा है। यहाँ पे जो राजा यहाँ चक्रकबाज जो सृष्टि करने वाले उनका राजा का नाम है 117 नंबर का राजा है। उनका नाम है नौबराइशा राजा। जो राजा यहाँ का जो चक्रकबा और यहाँ का जो प्लेज में जो मूर्ति है ना, वो ये तैयारी करके गया था। तो इसे ये हमारा परंपरा धर्म है। ये चक्रकमा जमातिया होड़ा जमातिया सोसाइटी। चक्रक माँ, जिसे जमातिया लोग माँ दुर्गा को चक्रक माँ कहते हैं, यहाँ पर पूजा कब होती है और कैसे होती है? पूजा होते हैं। पूजा जैसा लोग जैसा आता है, जो आता है आदमी पूजा करके गया, लेकिन परमानेंटली पूजा ऐसा अभी नहीं होता है। यहाँ टूरिस्ट आते हैं? हाँ, जो राजा होते हैं ऐसे का बाद पूरा परमानेंटली पूजा होता है। अभी परमानेंटली पूजा नहीं आता है। जो टूरिज्म आता है वो आदमी पूजा करके जाता है ऐसे। तो जैसे कि आपने सुना, ये चक्रकपा, जिसे जमाते चक्रकपा कहते हैं हिंदू लोग, जो उसको माँ दुर्गा कहते हैं। और ये इस गोमती नदी के किनारे बना हुआ है। आप देख सकते हैं बहाव कितना तेज़ है, पानी बिल्कुल मटमैला है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रोमांच अमेज़न का, जंगल, उफनती नदी और ये धार्मिक स्थल। छबी मुड़ा से निकलकर मैं इस वक्त आ गया हूँ माताबाड़ी में। माताबाड़ी यानी माता का घर। हिंदू धर्म में 51 शक्तिपीठ हैं और उनमें से त्रिपुरा सुंदरी एक है।
ये त्रिपुरा का सबसे अहम धार्मिक स्थल है। यहाँ पर सिर्फ महिला और पुरुष आ सकते हैं, बच्चों का प्रवेश यहाँ वर्जित है। त्रिपुरेश्वरी मंदिर के प्रांगण में त्रिपुरा की लोक और शास्त्रीय संगीत की रंगीन छटा देखते ही बनती है। माता बाड़ी में कुचिपुड़ी नृत्य पेश करती ये हैं बॉबी चक्रवर्ती। मैं कुचिपुड़ी डांस परफॉर्म करती हूँ और मेरा संगीत नाटक अकादमी से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जुबा अवार्ड मिला 2015 में। ये जगह आप जैसे आर्टिस्ट को कितना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, आप जैसे आर्टिस्ट को और ऑडियंस को भी? ये तो हम लोग के लिए एक सौभाग्य है। एक टेम्पल में जगह में परफॉर्म करने के लिए सब आर्टिस्ट, क्लासिकल डांस का जो आर्टिस्ट होता है वो मंदिर आके डांस करेगा, उन लोग को तो अलग स्पिरिचुअल का एक कनेक्शन होता है। माता त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल आप लोग जानते हैं सब, ऑल इंडिया फेमस 51 पीठ का एक पीठ शक्तिपीठा है। यहाँ पे दूर दूर से बहुत आ रहे हैं दर्शनार्थी। फिर यहाँ पे प्रोग्राम है, तो एक प्रोग्राम था पहले, अभी भी चल रहे प्रोग्राम। दिवाली मेन फेस्टिवल है, दिवाली में गवर्नमेंट का कुछ प्रोग्राम भी था हर साल में। यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी डांस का फेस्टिवल भी हुआ था। तो ऐसे कर यहाँ पे डांस करने के लिए अलग मन है। मंदिर में करूँगी प्रोग्राम। हम लोग का आर्टिस्ट इस जगह में एक पवित्र जगह है हम लोग के लिए। त्रिपुरा अपनी लोक कलाओं के लिए जाना जाता है। मस्ती में नाचते गाते ये हैं गारो जनजाति के लोक कलाकार जो झूम नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ये त्रिपुरा का गारो कल्चरल का डांस है। ये भगवान को झूम कटाई के बाद जो पहले चावल मिलता है वो हम भगवान को देता है। इसके बारे में जब नवान्न उत्सव वो हम का जो पीरियड चलता है, जो कार्यक्रम, उसको सब कुछ हम यहाँ दिखाएगा। और आज यहाँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर में जो हम डांस करने के लिए है, बहुत अच्छा लग रही है। भगवान के लिए कुछ देने का यही सर्वप्रथम ये एक चांस हमको मिल रही है। और आखिर में रंग बिरंगे कपड़े पहनकर हाथों में छतरियां लिए संगराई नृत्य करते ये हैं मौग जनजाति के युवा। मौग जनजाति भगवान बुद्ध की उपासना करते हैं। हम लोग मॉक कम्युनिटी से, और ये डांस का नाम संक्रांत डांस। और जब वो बेंगोली न्यू ईयर की पहले दिन, मतलब वो बेंगोली न्यू ईयर की एक दिन पहले लास्ट ईयर है ना, तब हम लोग बुद्ध टेम्पल में जाके सब एक साथ डांस करते हैं। मतलब बुद्ध देव को हम लोग प्रणाम करते हैं। इतने साल हम लोग को अच्छी तरह से रखा। मैं इस वक्त त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के परिसर में हूँ। मेरे साथ हैं यहाँ के प्रधान पुरोहित चंदन चक्रवर्ती। आइए हम जानते हैं उनसे क्या है मंदिर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता। चंदन जी, ये बताइए, सबसे पहले इतिहास से हम शुरू करते हैं, क्या है इसका इतिहास? नमस्ते। ये माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, लेकिन 51 पीठ का एक पीठ, यानी कि 51 पीठ में से एक शक्तिपीठ है। वहाँ से ये एक पीठ है
इधर सती का दक्षिण चरण गिरा था यहाँ पर, तो इसलिए ये माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, एखाने माता को जो पूजा होता है, माँ को षोड़शी रूप से पूजा होता है यहाँ पे। 1501 খ্রিস্টাব্দে ये मंदिर प्रतिष्ठित। इसके पास जो छोटा जो विग्रह है वो सब लोग जानता है ये छोटा माँ है, लेकिन हम जो पूजा करता हूँ माँ को चंडी रूप में पूजा होता है इधर पे। यानी कि यहाँ पर जो माता का चंडी रूप है, जो भयंकर रूप है, उसकी पूजा होती है। हाँ, चंडी रूप में पूजा होता है, और जो माता त्रिपुरा सुंदरी तो षोड़शी रूप में पूजा होता है। इधर पूजा शुरू हो जाता है सुबह 4 बजे से मंदिर खुला रहता है। 4 बजने के बाद मंगल आरती, इसके बाद 8 बजे माता का नहाना का टाइम है, और जो मेन पूजा 9:30 में शुरू हो जाता है सुबह। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराज धन्यमाणिक्य ने निर्माण किया था 1501 খ্রিস্টাব্দে। महाराज धन्यमाणिक्य ने ये मंदिर निर्माण किया था, तो तब से अभी तक ये इधर पूजा चल रहा है। जो अच्छा, इस मंदिर के अंदर पशुओं की बलि भी दी जाती है। कौन से पशुओं की बलि दी जाती है और क्यों? जो इधर पे जो पूजा होता है 9:30 में पूजा शुरू हो जाता है। पूजा होने के बाद बोली प्रथा थे, तो बोली जो होता है ना, तो महीने में 2 दिन बंद रहता है। हमारा इधर पे जो सिस्टम है, 2 दशमी तिथि में बोली नहीं होता है, तो महीने में 2 दशमी होता है, 2 दिन बोली बंद रहता है। इधर बकरा बोली होता है, और अमावस्या तिथि में जो महिष बोली होता है इधर पे। और बोली होने के बाद अंजलि थे, लेकिन अभी जब कोविड-19 जो पीरियड चल रहा है, इसमें कोई विधि निषेध आ गया, इसलिए जो भक्त इधर पे आता है पहले उसको सैनिटाइजर करा होता है, उसको टेम्परेचर चेक करना पड़ता है, इसके बाद मंदिर आ सकता है। लेकिन 10 बच्चों का नीच में जो शिशु है वो आ नहीं सकता। 65 उसको ऊपर में जो है ना, वो भी नहीं आ सकता है, और एक एक करके मंदिर में आके पूजा देखते हैं। बहुत विधि निषेध हो गया इधर पे। जैसे कि आपने सुना कि न्यू नॉर्मल आ गया है, इसके हिसाब से अब 10 साल से छोटे बच्चे नहीं आ सकते, 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग नहीं आ सकते, और इसके अलावा मास्क सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। मास्क कंपलसरी हो गया, मास्क और डिस्टेंस कंपलसरी हो गया। एक बार में कितने लोगों को अलाउ करते हैं आप? एक एक करके डिस्टेंस, वो 1.5 मीटर गैप करके आता है, एक एक करके जो आता है पूजा दे के साथ में 1-1.5 मिनट यहाँ पर रह सकता है। इसके बाद मंदिर का जो एरिया ना, वहाँ से बाहर जाना चाहिए उसको। त्रिपुरा सुंदरी से निकलकर मैं इस वक्त पहुंच गया हूं भुवनेश्वरी टेंपल पर, जिसे 17वीं शताब्दी में महाराजा गोविंद माणिक्य ने बनवाया था। इस टेंपल की अलग स्टाइल है, अलग आर्किटेक्चर है, और इसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लिखा है। लेकिन इसका एक अपना इतिहास भी है, और दंत कथाओं में, लोक कथाओं में वो बहुत प्रचलित है। क्या है वो इतिहास, इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर टी.के. देवनाथ जी, लोक कथा क्या कहती है? लोक कथा होता है क्या, ये टेम्पल में डेटी था, तो गोविंद माणिक्य का एक भाई था, छोटा भाई था। देन सम डिस्प्यूट अराइजेस, डिस्प्यूट की वजह नरबली होती होता है, उसका नॉर्मली होता है, ये के लिए डिस्प्यूट होता है। तो गोविंद माणिक्य वांटेड टू स्टॉप द sacrifice, human sacrifice. So, but the younger brother and the priest, they were not in the mood to stop the human sacrifice. यानी कि जो राजा थे जिन्होंने मंदिर बनवाया था गोविंद माणिक्य, वो चाहते थे कि यहाँ जो नरबली होती है उसको रोक दिया जाए, अमानवीय है वो। लेकिन उनका छोटा भाई और यहाँ मंदिर के जो पुरोहित थे वो चाहते थे कि नरबली जारी रहनी चाहिए, शुड कंटिन्यू। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद one dispute arises that some due to some dispute the deity was taken
out and it was immersed in the river Gomati. The river Gomati is the longest river and mightiest river of Tripura, and this is flowing by the side of this plot also. रविंद्रनाथ टैगोर के जो राइटिंग्स है उसमें भी इस टेम्पल के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया। यहाँ पर एक मूर्ति भी बनी। क्या रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर आए थे? रविंद्रनाथ टैगोर का एसोसिएशन बहुत अच्छा एसोसिएशन था त्रिपुरा डायनेस्टी के पास। तो ही हैज़ कंपोज्ड एटलीस्ट 3 ड्रामाज wherein the Udaipur reference is also there. There is a Mukut, Visarjan, and another drama is there. So that is why this area, in this area, the statue of Rabindranath Tagore is erected here. And you are maybe aware that initially the capital of dynasty period Tripura, it was in Amarpur. And then it has been shifted to Udaipur, that means the current place. अमरपुर से उदयपुर आई। Udaipur आया. From Udaipur again it was shifted to Agartala. यानी कि 3 बार राजधानी बदली गई, अमरपुर से उदयपुर और उदयपुर से अगरतला। इस मंदिर के बगल में ही वो पुराना महल है जो अब एएसआई के कंट्रोल में है, और एक ज़माने में वो पूरी तरह से मिट्टी से ढक गया था, लेकिन उसको फिर खोद कर वापस निकाला गया है और उसका रख रखाव अब एएसआई के, उसका संरक्षण एएसआई के ज़िम्मे है। अभी वीरान सा लगता है, लेकिन ये एक जगमग महल हुआ करता था जहाँ पर राजा और रानी रहा करते थे। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज भी यहाँ पर राजकुमार और राजकुमारी है, और वो हैं ये लोग। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। दरअसल ये अपने प्री वेडिंग शूट पर आए हैं और पूरी तरह से राजा और रानी की तरह ड्रेस्ड हैं। सबसे पहले आप दोनों को डीडी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुमित नंदी। सुमित, ये बताइए कि ये आइडिया किसका था कि हमें यहाँ पर प्री वेडिंग शूट करना? जनरली लोग अलग अलग लोकेशंस ढूंढते हैं, लेकिन आपने एक बड़ा ऐतिहासिक स्थल चुना है। ये एक सब मिल के सबका, जो हम लोग का जो फोटोग्राफर है वो भी बोला है, और मेरा जो फियांस है वो भी आइडिया दिया है थीम ट्रेडिशनल रखने के लिए। सो हम लोग चूज़ किया ये जगह, ये बहुत ट्रेडिशनल है, इसलिए हम सोचा ये जगह बहुत अच्छा होगा शूट के लिए। ये वाकई काफ़ी अच्छी जगह है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शबनम देव है। शबनम, ये बताइए कि यहाँ पर जब आप शूट कर रही हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई आप अपने सपनों के राजकुमार से नहीं, लेकिन बिल्कुल, मैं तो असली के मैं तो रानी की तरह लग रही हूँ। मैं सपनों में, ख्यालों में ऐसे ही इसको लेके फोटोशूट कर रही हूँ कि मेरे को रानी जैसा लगे, मेरे साथ जो राजा है उसको थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है। आई होप राजा के जैसा ही आपको अच्छा लगना चाहिए। हाँ, मेरे को तो अच्छा लगता ही है। 15 साल से कंटिन्यू है। अच्छा, इनका कोर्टशिप 15 साल चला? क्या बात है, बहुत लंबी आपका कोर्टशिप चला और फाइनली आप लोग की शादी होने जा रही है। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे कि आपने देखा, राजा रानी नहीं, उनकी कमी इन लोगों ने पूरी कर दी है। आप इन्हें अपना काम करने दें और हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे फैनी नदी पर बन रहे भारत बांग्लादेश मैत्री पुल पर। आपको दिखाएंगे पिलाक के प्राचीन बौद्ध स्थल। साथ ही आपको दिखाएंगे सिपाही जिले का अनोखा चश्मेदार लंगूर और झील में अनमोल मोती सा चमकता नीर महल।